अखिलेश सरकार में खुद को मुख्यमंत्री समझने वाली आईएएस बी चंद्रकला इन दिनों कहां है? उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो बी चंद्रकला सोशल मीडिया की सुपरस्टार थी। कभी अधिकारियों को फटकार लगाते तो कभी लेडी दबंग बनकर निरीक्षण करती दिखती थी। लेकिन अब ये बी चंद्रकला खोजने से भी लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं। अखिलेश यादव की ये सबसे चहेती अधिकारी मानी जाती हैं, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद बी चंद्रकला क्यों और कहां अचानक से अदृश्य हो गई, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब इनका ना तो कोई वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई देता है और ना ही कहीं ये अब किसी को फटकार लगाते हुए दिखती हैं। अखिलेश यादव की सरकार जाने के बाद इस आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के साथ क्या हुआ और कहां गायब हो गई, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर बी चंद्रकला है कौन। बी चंद्रकला तेलंगाना की रहने वाली हैं और हैदराबाद में रहकर पढ़ाई की है। 2008 बैच की आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला की पहली पोस्टिंग 2009 में प्रयागराज में बतौर एसडीएम हुई थी। यहीं से बी चंद्रकला अखबारों की सुर्खियों में आने लगी थी। इसके बाद 2012 में ही बी चंद्रकला को डीएम बनाकर हमीरपुर भेज दिया गया था। हमीरपुर से ही बी चंद्रकला की लेडी सिंघम और रॉबिन हुड वाली कहानी शुरू हुई। यहीं से कभी किसी अध्यापक को तो कभी किसी ठेकेदार को फटकार लगाते हुए इनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगे। कुछ ही दिनों में बी चंद्रकला सोशल मीडिया में इस तरह से तैरने लगी कि इनका नाम अखबारों की सुर्खियों में आने लगा और टीवी चैनलों की ब्रेकिंग खबर बन गई। 2014 आते आते सिर्फ 2 साल में ही बी चंद्रकला किसी सुपरस्टार की तरह हो गई। हालांकि इस दौरान इन पर कई तरह के आरोप भी लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा था कि ये आईएएस अधिकारी अखिलेश यादव की बहुत चहेती हैं, इसीलिए इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। यही वजह रही कि 2017 में जब अखिलेश यादव की सरकार गई तो बी चंद्रकला का रुतबा भी कम हो गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और बी चंद्रकला के सितारे गर्दिश में चले गए। लेकिन इसकी वजह सिर्फ अखिलेश यादव नहीं थे, बल्कि खुद बी चंद्रकला थी। दरअसल 2017 आते आते हर कोई ये कहने लगा था कि आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला अखिलेश यादव की चहेती हैं और सरकार के लिए ही काम करती हैं। इसी दौरान 2017 में ही विधानसभा चुनाव हुए। बी चंद्रकला मेरठ की तब डीएम थी। यहाँ वोटिंग के दौरान इनकी बीजेपी नेताओं के साथ तनातनी हो गई थी। कहते हैं यहीं से बी चंद्रकला के स्टारडम खत्म होने की कहानी लिख दी गई। प्रदेश में जैसे ही सरकार बदली, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इधर बी चंद्रकला का कैडर बदलकर इन्हें दिल्ली भेज दिया गया। हालांकि कुछ दिन बाद ही इन्हें इनका मूल कैडर दे दिया गया। लेकिन फिर 2019 में अवैध खनन मामले में इनके घर सीबीआई रेड हुई। इसके बाद से ही बी चंद्रकला अचानक से शांत हो गई। बी चंद्रकला अब ना तो किसी को फटकार लगाती दिखती हैं और ना ही सोशल मीडिया पर नजर आती हैं। अगले साल यानी कि 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं अगर, तो बी चंद्रकला का फिर से पुराना वाला स्टारडम वापस लौट सकता है। लेकिन इसके लिए इन्हें इंतजार करना होगा। कुछ लोग बी चंद्रकला को ईमानदार अधिकारी मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें भ्रष्ट अधिकारी भी कहते हैं। लेकिन बी चंद्रकला के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।